ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 44वां सूक्त। हे अमर्त्य जातवेद अग्नि, अमर ज्ञानी अग्नि, तू उषा के साथ अनेक प्रकार का तेजस्वी धन दाता को देने के लिए ला, और आज उषा काल में जागने वाले देवों को यहाँ ले आ। हे अग्नि, तू देवों द्वारा सेवित दूत, हव्य लाने वाला और हिंसा रहित कर्मों को निभाने वाला तथा रथ वाला है। अश्वदेव और उषा के साथ उत्तम वीर बढ़ाने वाला बड़ा धन हमें ला। आज हम देवों के दूत सबके निवास के हेतु सर्व प्रिय धुएं की ध्वजा वाले ज्वालाओं से सुशोभित उषा काल में अहिंसक यज्ञ कर्मों के कर्ता तथा उन्हीं यज्ञों से ऐश्वर्य को प्राप्त हुए अग्नि को स्वीकार करते हैं। उषा काल में देवों की ओर जाने के लिए श्रेष्ठ, अतिशय युवक, सदा गतिशील, सबसे बुलाए हुए, दानशील, यजमान के द्वारा सेवित और सर्वा की अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। हे अमर, सबको भोजन देने वाले तथा हवि को पहुंचाने वाले पवित्र अग्नि, विश्व के त्राण करता, मरण रहित और सामधैर्यवान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। हे तरुण अग्नि, तू स्तोता यजमान के लिए स्तुति का पात्र है। मधुर शिखाओं वाला तू उत्तम हवन होने के पश्चात हमारे अभिप्राय को समझ। रुकर्ण के दीर्घ जीवन के लिए आयु बढ़ाता हुआ तू दिव्य मानव को सम्मान दे। हवन करने वाले सर्वज्ञ, तुझको सब प्रजाएं निश्चय से प्रदीप्त करती हैं। हे बहुतों से बुलाए गए अग्नि, वह प्रसिद्ध तू प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त देवों को यहाँ इस यज्ञ कर्म में दौड़ते हुए शीघ्र ले आ। हे शुवन यज्ञ कर्ता अग्नि, रात्रि के अनंतर उषा काल में सविता, उषा, दोनों अश्विनी कुमारों भग और अग्नि को यहाँ ले आ। तुम तैयार किए हुए ज्ञानी लोग, हवियों को पहुंचाने वाले, तुझको प्रदीप्त करते हैं। हे अग्नि, तू प्रजाओं के यज्ञ का पालक और देवों का दूत है। उषा काल में जागने वाले आत्मदर्शी देवों को आज सोमपान करने के लिए ले आ। उषा काल में जागने वाले तथा आत्म साक्षात्कारी ज्ञानियों को देव कहते हैं। हे विशेष तेजस्वी अग्नि, विश्व में दर्शनीय ऐसा तू उषा से पहले प्रदीप्त होता है। तू ग्रामों में रक्षक है और यज्ञों में मनुष्यों का अग्रगामी नेता है। हे अग्निदेव, हम मनुष्यों की तरह तुझको यज्ञ के साधन, होता, याज्ञक, ज्ञानी, वृद्ध, अमर दूत के रूप में यहाँ उपस्थित करते हैं। हे मित्रों में पूजनीय अग्नि, तू जब यज्ञ के पुरोहित रूप में देवों के बीच में दूत कर्म करने के लिए जाता है, समुद्र के प्रचंड ध्वनि करने वाली लहरों के सदृश तुझ अग्नि की ज्वालाएं प्रदीप्त होती हैं। हे सुनने में समर्थ कानों वाली अग्नि, हमारे कथन को सुन ले। प्रातः काल में जाने वाले मित्र और अर्यमा तथा तेजस्वी रथों से जाने वाले देवों के साथ हिंसा रहित यज्ञ में आसन पर आकर विराजमान हो। उत्तम दानी, अग्नि रूप जिव्या वाले, यज्ञ कर्म की वृद्धि करने वाले मरुतवीर, इस स्तोत्र को सुने तथा व्रत करने वाला वरुण, अश्विनी कुमारों और उषा के साथ सोमरस का पान करे। भावार्थ, ये अमर और सब कुछ जानने वाला अग्रणी देव अनेक प्रकार का तेजस्वी धन दाता को देता है और उषा काल में उठने वाले देवों को अपने साथ लाता है। उषा काल में उठने से शरीरस्थ देव अर्थात इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है।
यह अग्रणी देव विद्वानों द्वारा सेवित दूत कर्म करने वाला और देवों तक हव्य पहुंचाने वाला है। ये हिंसा युक्त कामों में कभी भी हिस्सा नहीं लेता। हिंसा रहित काम करने वालों को ये उत्तम सामर्थ्य और यश युक्त धन देता है। यह अग्नि सबको बसाने वाला सर्वप्रिय उषा काल में होने वाले यज्ञों की ज्वाला से शोभित और ऐश्वर्य युक्त है। ऐसे अग्नि को सब चाहते हैं, अर्थात प्रत्येक घर में यज्ञ होने चाहिए। देवत्व को प्राप्त करने के लिए मैं श्रेष्ठ बलशाली दानियों द्वारा सेवित अग्नि की स्तुति करता हूँ। अग्नि अर्थात ज्ञानी की उपासना, अर्थात उसके पास बैठने से ही मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है। अमर सबको जीवन देने वाले, हवियों को ले जाने वाले, पवित्र तथा दूसरों की रक्षा करने वाले अग्नि की मैं प्रशंसा करता हूँ। यह अग्रणी मीठी वाणी बोलने वाला, सबके मनोगतों को जानने वाला कर्ण, अर्थात ज्ञानियों को दीर्घायु देने वाला और उत्तम गुणों से युक्त है। ऐसे अग्रणी का सबको सम्मान करना चाहिए। हवन करने वाले सर्वज्ञ तुझको सब प्रजाएं निश्चय से प्रदीप्त करती हैं। हे बहुतों से बुलाए गए अग्नि, वे प्रसिद्ध तू प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त देवों को यहाँ इस यज्ञ कर्म में दौड़ते हुए शीघ्र ले आ। हे शुभन यज्ञ करता अग्नि, रात्रि के अनंतर उषा काल में सविता उषा दोनों अश्विनी कुमारों भग और अग्नि को यहाँ ले आ। तुम तैयार किए हुए ज्ञानी लोग हवियों को पहुंचाने वाले तुझको प्रदीप्त करते हैं। हे अग्नि, प्रजाओं के यज्ञ का पालक और देवों का तू दूत है। उषा काल में जागने वाले आत्मदर्शी देवों को आज सोमपान करने के लिए ले आ। उषा काल में जागने वाले तथा आत्म साक्षात्कारी ज्ञानियों को देव कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञानी अग्रणी देव सब देवों को बुलाकर लाता है। इसलिए सभी प्रजाएं उसे प्रदीप्त करती हैं। उषा काल में अग्नि, सविता, उषा, अश्वकलनी कुमार आदि सब देवताओं को बुलाकर लाता है। इसलिए सवेरे सवेरे ज्ञानी जन सोम तैयार करके इस अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। यह अग्नि यज्ञों का स्वामी है। ये उषा काल में जागने वाले और आत्म साक्षात्कारी देवों को सोम यज्ञ में बुलाकर लाता है। आत्मचिंतन का सर्वोत्तम काल उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त है। इसी समय ज्ञानी जन आत्मचिंतन करते हैं। मनुस्मृति में भी कहा है, मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म, अर्थ, कायिक क्लेच्छ और उनके कारण तथा वेदों के तत्वों का चिंतन करे। प्राचीन काल में उषा काल से पहले यज्ञ प्रारंभ हो जाते थे, अतः उषा से पूर्व ही इस तेजस्वी अग्नि को प्रकट करते थे। ये यज्ञाग्नि जिस जिस ग्राम में जलाई जाती है, वहां वहां के रोग जंतुओं को नष्ट करके यह अग्नि उस ग्राम की रक्षा करती है। इसलिए यज्ञ में इसे सर्वप्रथम प्रदीप्त किया जाता है। यह अग्नि यज्ञ का साधन, होता, ज्ञानी और सबसे महान और अमर है। जब देवताओं को हवि पहुंचाने के उद्देश्य से यज्ञाग्नि प्रदीप्त की जाती है, तब उसकी ज्वालाएं समुद्र की लहरों की तरह आकाश में बहुत ऊंची उठती हैं। यह अग्रणी देव सबकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है और सब देवों के साथ मनुष्य के श्रेष्ठ कर्मों में सहायक होता है। उसी प्रकार अग्रणी नेता भी अपनी प्रजाओं की प्रार्थनाएं सुने और तदनुसार उनकी सहायता करे। उत्तम दोनों मरुदगण हमारी प्रार्थना सुने तथा व्रत के पालक वरुण एवं अश्विनी कुमार आदि देव भी हमारे यज्ञ में आए।